हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के एग्जाम में जो हम रोज प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसकी अगली कड़ी लेकर के आज फिर एक बार हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यहां पर जो है आपको क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसी को मद्देनजर देखते हुए जैसे जैसे जो टाइप के आए हुए हैं उसी को हम करवा रहे हैं। तो आप इसको रोज देखेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं। यहाँ से सीधे सीधे टाइप बनेंगे, हूबहू नहीं मिलेगा तो आपको वह टाइप जरूर मिलेगा। और बहुत सी चीज आप देखिए, वीडियो तो आप सबका देखते होंगे, लेकिन एक बार वीडियो यहाँ पर देखेंगे आपको देखिए चुटकी बजाते कैसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आप कैसे विदाउट पेन पेपर आप जो है कि कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो विदाउट पेन पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यह सब चीजें आपको सीख लेंगे तो आपका जो है कि नजरिया, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, हम तो क्वेश्चन तो सभी लोग कराते हैं, लेकिन आपको कराने का नजरिया कुछ अलग होता है। हमारा नजरिया यह होता है कि आपको क्वेश्चन को कैसे सोच विचार करके उसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं तो आप जब सीखते तो बहुत डर डर के आराम से चलाते हैं, लेकिन जब सीख जाते तो आप जो है उसको नचार देते हैं। तो वही चीज मैथ में है। मैथ में हमको तोड़ना सिखाते हैं कि आप कैसे सवाल को आप तोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से, किस एंगल से आप इसको तोड़ करके सवाल को आप चुटकी बजाते हल कर सकते हैं। यह तरीका आपको दोस्तों लाजवाब कहीं नहीं मिलेगा। एक बार आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और आपको ऐसे ही आपको तरीके आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मार्कर ले लेते हैं। देखिए, यह आपका सवाल है। यहां पर नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है। बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है। सभी 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन का अंतर दिया गया है। A1 का मतलब होता है सभी 5 कंपनियों के बाइक और ट्रक का उत्पादन का अंतर। यहां पर बाइक कितने हैं तो देखिए, 7 4 11 5 16 2 18 1 19 3 2200 आपका बाइक है। बाइक कितने हैं? 2200 है। और ट्रक कितने हैं? 5 3 8 2 10 6 16 6 2250 है। 2250 है। और यहाँ पर 2250 का अंतर कितना है आपका? तो 50 का अंतर है। अब कह रहा है कि जो आपका आ जाए तो A1 का मान आया है कितना? 50। A1 का मान आया है 50। तो आप इसको देखिए स्क्वायर करना है। 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड A2 का मान क्या कह रहा है आपका? यहाँ पर A2 का मान आपका कंपनी DFH के बाइक के औसत उत्पादन, सॉरी दोस्तों, A1 का जो है आपको 50 आया है, यह चीज आपको आई है। और यहाँ पर आपको A2 का मान क्या आएगा? यहाँ पर देखना DFH बाइक के औसत उत्पादन। तो DFH बाइक का औसत उत्पादन, DF और H D के बाइक का 7 5 12 3 15 1500 का औसत कितना आएगा? 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे 500 आएगा। 500 का स्क्वायर, एक स्क्वायर कहा है 500 का स्क्वायर करना है तो 500 गुणे 500 बटे 50, ठीक है, भाग देना है A स्क्वायर, नहीं A का इसको जो है सीधा सीधा भाग देना है। A2 का को आपको इससे भाग देना है तो आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 आपका आंसर क्या है? 10 आ जाएगा। 10 आंसर आपका बी ऑप्शन है, यह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर DI के क्वेश्चन भी आपको 3 से 4 मिलेंगे दोस्तों। उसी को देखते हुए हम DI का भी क्वेश्चन डाले हैं। यहाँ पर यह हो गया आपका 10 आया। देखिए फिर से DI का क्वेश्चन आया। टर्बुलेशन सारणी वाले सवाल आ गए हैं आपको। यहाँ पर दंड आरेख के माध्यम से आपको 7
विद्यालयों की लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। 7 विद्यालय की लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। यस1 विद्यालय में लड़कियों की संख्या यस2 विद्यालय में लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यस1 में कितना है, यह यस1 है, यह यस2 है, यह यस2 है और यह यस1 है। यस1 में कितना है 400, यस2 में कितना है 1000। तो 1000 से कितना कम है 600 कम है। कहां से कम है 100, 1000 से कम है। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 60% आ जाएगा। 60% आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60% आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे आपको सारणी वाले सवाल में। देखिए यह आपके प्रीवियस ईयर के हूबहू सवाल रखे गए हैं। यहां पर है एक व्यक्ति ए है, एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी समान कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। तो वे एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए 48 और 60, 48 का मान आपका 48 और 60। यहां पर देखिए एलसीएम लेंगे तो यह ए का है और यह किसका है बी का है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 48 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 चौक 48 पंजे 240। एलसीएम कितना आ गया आपका 240 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 240 आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर 240 आंसर आ गया। देखिए आपको एलसीएम निकालने का तरीका थोड़ा सा हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। देखिए 60 और 48 है, 60 और 48 है। अब 60 का इसमें बड़ा क्या है 60 का डबल करेंगे 120। क्या 48 डिवाइड करता है 120 को, नहीं करता है। 60 का ट्रिपल करेंगे 60 इंटू 3 तो आपका क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा और 180 से अभी आपका नहीं कटता है तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 4 तो आपका 240 आ जाएगा। 240 क्या इसको डिवाइड करता है 48 से डिवाइड होता है। तो हाँ 48 से डिवाइड होता है। 48 से कितने बार में जाएगा 5 बार में और 60 से कितने बार में जाएगा 4 बार में। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको 240 काम हो गए। कुल टोटल वर्क कितने हो गए, यह आपका आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया 240। अब देखिए ये 48 मिनट में करता है और यह 240 तो 48 खंबे। यहां पर आप देखिए 48 दिन में 240 खंबे लगाता है या 48 मिनट में 240 खंबे लगाता है तो 1 मिनट में कितने खंबे लगाता होगा 5। अब देखिए 60 मिनट में 240 लगाता है तो 1 मिनट में कितना लगाता होगा 4। तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना लगा देंगे तो या 5 लगाता है या 4 लगाता है, दोनों मिलकर के 9 खंबे लगा देंगे। तो 9 खंबे लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 240 बटे 9, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 80 बार, 80 बटा 3 का मतलब 26 सही 2/3। तो 2/3 का मतलब होता है आपका जब आप मिनट से 60 से गुणा करेंगे तो 26 मिनट 40 सेकेंड आ जाएगा। तो आपका यह आंसर हो जाएगा 26 मिनट 40 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों आपको बहुत से क्वेश्चन में आपको हम ऐसा ऐसा टेक्निक समझाएंगे जो आपने अभी तक देखा नहीं होगा। यूट्यूब पर बहुत देखे होंगे लेकिन आप धीरे धीरे आप विजिट करते रहें तो आपको ऐसा ऐसा जो है टेक्निक देंगे कि आप एक बार खुद आपको जो है कि लगने लगेगा आप छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित दंड आरेख में किसी कंपनी की 3 शाखाओं द्वारा यह दंड आरेख का भी क्वेश्चन आया। 3 क्रमांकत वर्षों 2018, 2019 और 2020।
दोस्तों जब डीआई के क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान देना है 2018, 2019 और 2020। यहाँ पर देखिए यह वाला कॉलम 2018 का है और यह वाला कॉलम आपका 2019 का है और यह वाला कॉलम 2020 का है। इसको अलग अलग कलर से हम दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देखिए यह जो है आपका ब्लैक वाला जो है यह आपका 2020 का है, ठीक है, ए ब्रांच का, और बी जो है इसका जो है आपका यह किसका है, तो इसको जो है हम अलग कलर से दिखा देते हैं। यह 2019 का कॉलम है और किसका है, ए ब्रांच का है, और यह तो आप देख ही चुके हैं। यह किसका है, यह आपका है, आपका देख सकते हैं, तो ए ब्रांच का 2018 का है। तो देखिए 2018 में ब्रांच ए, ब्रांच ए का 2018, ब्रांच ए का 2019, ब्रांच बी का, ब्रांच ए का ही 2020। यह आपका एक ही ब्रांच के 3 साल के कोर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर बिक्री दिखाए गए, सॉरी दोस्तों बिक्री दिखाए गए हैं। तो ब्रांच ए का है यह ब्रांच बी का है और यह ब्रांच सी का है, ठीक है, ब्रांच ए, ब्रांच बी और ब्रांच सी। अब यहाँ पर आप देखिए कह रहा है वर्ष 2018 में शाखा ए की कुल बिक्री वर्ष 2020 में शाखा की सी की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। शाखा सी का 2020, देखिए सी का 2020, तो देखिए सी का 2020 में यहाँ पर क्या है, 70 है, ठीक है। अब 2018 में शाखा ए 2018 का यह है आपका 2018 का यह, और 2018 में शाखा ए का कितना है, तो आपका 14 है। ए का 2018 में आपका कितना है, 2018 में कितना है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका 14 है, 14 और रेशियो आपका 70। इसको जब लेंगे रेशियो तो आपका 1:5 आ जाएगा, 1:5 और 1:5 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सवाल बहुत आसान था, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि यह जो है कि कहाँ कब आपका क्या है, 2018 ब्रांच 3 ब्रांच दिए गए हैं और 3 आपके ईयर दिए गए हैं और हर ब्रांच के 3-3 सालों के जो है आंकड़ों को दर्शाया गया है कि इनकी बिक्री इतना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी को वही कार्य पूरा करने में 54 मिनट का समय लगता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा करता है, ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा करता है, बी आपका 54 मिनट में किसी काम को पूरा करता है। यहाँ पर यह आपके मिनट के दिखाया गया है, ठीक है, मिनट को दिखाया गया है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का 90 और 54। देखिए इसमें बड़ी संख्या क्या है, 90 का डबल करेंगे 180 होगा। तो 54 डिवाइड करता है क्या, 180 को नहीं करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 54 यहाँ पर 270, 90 का ट्रिपल करेंगे, 3 गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 270। क्या यहाँ 54 आपको डिवाइड करता है, तो 54 पंजे 270 होता है। तो यहाँ पर यह आपका एलसीएम कितना आ गया, 270। देखिए एलसीएम निकालने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका आपको यही बताएंगे, सबसे शानदार तरीका, कि आप इसका डबल ट्रिपल कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। नहीं तो आप देखिए आप यहाँ पर गुणनखंड विधि अपना सकते हैं और जो है एक अलग अलग निकालने का तरीका आता है उसको अपना सकते हैं, या इन दोनों में कॉमन लेकर के पहले कर सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं, ठीक है। तरीके बदलने से सवालों के आंसर आपके नहीं बदलते हैं। आपको जो है यहाँ पर देखना है कि कैसे जो है कि आप इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 90 का 3 गुना है, तो यह 90 मिनट में 270 खंबे लगाता है। तो 1 मिनट में कितना लगाएगा,
3। 90 मिनट में 54 खंबे लगाता है बी, तो 1 मिनट में कितना लगाएगा? 5। दोनों को एक साथ मिल करके लगाने लगे तो 8 लगाएंगे कि नहीं? ए लगाएगा 3, बी लगाएगा 5, दोनों मिलकर के 8 लगाएंगे। अब यहाँ पर 270 खंबे को लगाने के लिए 8 खंबे लगाते हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो देखिए 8 त्रिक 24, कितना बचा? 30। 8 त्रिक 24, यहाँ पर 3 30 हो गया, 8 चौक 32, 34 मिनट आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा है? 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, यहाँ पर आपका ज्यादा हो जा रहा है तो आपका दोस्तों 8 त्रिक 24 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 33। अब देखिए 6 को आप करेंगे तो 6/8 को लिख सकते हैं क्या? 3/4। यह आपका इतना समय लगेगा। मिनट में आया 33 सही 3/4 मिनट। अब 3/4 को आप जब सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3/4 को तो 45 सेकंड आ जाएगा। तो 33 मिनट 45 सेकंड आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 मिनट 42 सेकंड। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। 5a 7b 2b 11 से विभाजित है तो ba का मान क्या है? b माइनस a का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? 11 का रूल हमें यह कहता है कि हम अल्टरनेट चीजों को जो है आपको अंतर लेते हैं। अल्टरनेट आपका ऐड करते हैं, फिर उनका डिफरेंस लेते हैं, फिर आपका डिफरेंस में 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या आपका क्या होगा? 11 से जरूर विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर हम देखते हैं। यहां पर 5 और 7 12 प्लस बी क्या आया? 12 प्लस बी। अब यहां पर आप देखेंगे a प्लस 2, अंतर लेंगे a प्लस 2, इनका अंतर क्या आना चाहिए? हमें 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। ठीक है, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। अगर हम इसमें से घटा दें तो क्या हो जाएगा? 12 में से 2 चला जाएगा, 10 प्लस b माइनस a का मान। अब देखिए यहाँ पर 0 तो आ नहीं सकता, 11 लाना है। अब यहाँ पे 11 लाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर b का मान 2 रख दे, a का मान 1 रख दे, तो 10 2 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? b माइनस a पूछा गया तो b का मान 2, a का मान 1, तो क्या आ जाएगा? 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहां पर फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया है। यहां पर देखिए अयान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है और जबकि मानस उसी काम को 21 घंटे में कर सकता है। काम पूरा होने तक अयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम बारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? देखिए यूपी कांस्टेबल की यह जो है आपका 18/6/2018 का एग्जाम सेकंड शिफ्ट का हुआ था, उसका क्वेश्चन है। चलिए देखिए टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोनों को अल्टरनेट काम करवाना है और काम शुरू कौन करेगा? अयान शुरू करेगा, और उसके बाद पहले घंटे अयान काम करेगा, दूसरे घंटे आपका मानस आएगा, फिर अयान आएगा, फिर चौथे घंटे मानस,
फिर 5वें घंटे अयान, फिर आपका 6वें घंटे। मतलब अगर सम संख्या आई थी दोनों का एक एक बराबर हो गया होगा। मतलब 6 दिन अगर 6 घंटे काम हुआ होगा तो 3 घंटे अयान काम किया होगा और 3 घंटे मानस काम किया होगा। अयान का काम 3 घंटे का होगा और 3 घंटे का मानस का काम होगा। ठीक है, जब अगले घंटे अयान आएगा तो उसका एक बढ़ जाएगा। इसलिए अगर जब भी सम संख्या आ गई घंटों की तो आपका समझ लेंगे कि आधा काम अयान का है और आधा काम मानस का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर यह आपका अयान है। अयान को ए से हम लिखते हैं, ए 15 घंटे में करता है या 4 का मतलब आप यहां पे समझिएगा घंटे आवर्स में है। ठीक है, यह आपका मानस कितना है, 21 है। 21 घंटे में यह करता है। इन दोनों का एलसीएम लेना है। बड़ी संख्या का आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या का आप यहाँ पे बड़ी संख्या का एलसीएम, बड़ी संख्या का डबल करेंगे। बड़ी संख्या का डबल क्या आ जाएगा आपका, बड़ी संख्या का डबल करेंगे तो 42 15 से नहीं कटता है तो 63 भी नहीं कटेगा। ऐसी संख्या कटेगा जो 5 हो या 0 हो। तो 21 का टेबल हमेशा 5 बार पढ़ेंगे, 105 आएगा। तो अब देखिए टोटल वर्क आ गया कितना, 105। टोटल वर्क आ गया कितना, 105। अब इसको काम को करवाना है अलग अलग तरीके से। देखिए यहां पर 15 सत्ते 105, 7, 21 पंजे 105, 5 यह आ गया। अब देखिए 1 घंटे में यह 7 लगाता है, 1 घंटे में यह 5 लगाता है। 12 खंबे लगाए जाते हैं दो घंटे में, 1 घंटे यह काम करता है। अब यहाँ पर देखिए बारी बारी से काम करेंगे, यह अल्टरनेट डेज का काम है। बारी बारी से काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, दोनों एक साथ नहीं काम करेंगे। चाहते तो यह दोनों एक साथ कर सकते थे लेकिन हो सकता है इन दोनों में बनती ना हो, इसलिए अलग अलग काम करवाया गया। देखिए सवाल भी इस तरीके से बनाए गए हैं कि एग्जामिनर ने ऐसा सोचा कि जैसे क्या है कि साथ में कुछ मजदूर करते हैं, कुछ मजदूरों में पसंद नहीं करते। हो सकता है इसलिए क्या किए कि ऐसा टाइप का भी सवाल डाल दिए कि जो मजदूर पसंद नहीं करते वह 1 घंटे काम करके जाएगा, दूसरे घंटे वह करने आएगा, फिर आपको 1 घंटे का आपको रेस्ट दिया जाएगा, फिर वह करने आएगा। ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर ऐसे सवालों को भी जो है कि डाला गया है। तो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 7 और 5 12 वर्क हुए, 12 आपको लगाए गए कितने में, 2 घंटे में 12 लगाए गए। ठीक है 2 घंटे में 12 लगाए गए। अब हमें 8 का अगर हम कर दे तो यहाँ पर 2 घंटे में 12, फिर अगले 2 घंटे में 12, तो इस तरीके से 8 बार जाएंगे। तो 8 से हम गुणा कर देते हैं, इसके आसपास ले जाना है हमें। तो देखिए 12 × 96, 12 × 9 108, ज्यादा हो जा रहा है तो 8। तो यहाँ पर आपका 96 काम हो जाएगा कितने घंटे में, 16 घंटे में 96 काम हो गया। 16 घंटे में 96 काम हो गया। अब 105 में से 96 घटा देंगे तो आपका कितना काम रह जाएगा, तो आपका 96, 4 और 5 9 काम बाकी रह गया है। 9 काम बाकी रह गया है। अब काम करने कौन आएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 16 दिन हो गए हैं, मतलब 8 दिन काम किया अयान और 8 दिन काम किया मानस। दोस्तों एकदम जो है बेसिक से समझा रहे हैं। देखिए अल्टरनेट का सवाल करना तो उड़ाना तो हमें करना होता तो ये हम 1 सेकंड और जो है 2 सेकंड में कर देते। आपको हम यहाँ पर देखते बस 15 और 21 का एलसीएम इतना आया, तो हाँ यहाँ पर ऑप्शन से हम करते हैं, लेकिन आपको बेसिक से बता रहे हैं कैसे करेंगे। ठीक है चलिए तो अब देखिए अयान आएगा 17वें घंटे काम करने। अयान 7 काम करके जाएगा, 1 घंटे ले लेगा। तो अभी आपका कितना हुआ, 103 काम हुआ। अभी भी 2 काम बाकी रह गया। 2 काम करने के लिए आपको बुलाया जाएगा, किसको, मानस को। यह कहता भैया हम 5 खंबे लगाते हैं, तो जो है 5 खंबे लगाते हैं
तो आपको कितना समय लेते हैं, तो 2/5 समय लेंगे। 2/5 को अगर हम चेंज करें तो यह कितना हो जाएगा, 12। 12 दूनी 24, 16 1 17 घंटे 24 मिनट, 17 घंटे 24 मिनट आपका आंसर, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल अच्छा था, लेकिन ऐसे उम्मीद मत करिए कि ऐसे जो है कि लेवल कम आएगा, इससे थोड़ा सा लेवल उठा हुआ ही रहेगा। और आपको ऐसे ही देखने के लिए आप लगातार हमारे उससे बने रहिए। हम आपको एग्जाम तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको दोस्तों हूबहू वहां से क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ABC, अभी लास्ट सवाल है। ABC ने 50,000 रुपए में कारोबार आरंभ किया। चलिए कारोबार आरंभ कर लिए भैया A और B और C। ठीक है, इन लोगों में सहमति बन गई कि चलिए हम ABC हैं और हम दोनों तीनों मिल करके काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने निर्णय लिया कि भैया हम 50,000 रुपए लगाएंगे और 50,000 रुपए लगाएंगे। देखिए पार्टनरशिप के भी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। और 50,000 रुपए लगाएंगे तो उसमें क्या है कि किस हिसाब से लगाया जाएगा, यह बात तय होनी है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं होता, देखिए जब भी पार्टनरशिप ही होती है तो वहां पर यह होता है कि आपने जिस हिसाब से पैसा लगाया है तो आपको लाभांश उस अनुपात में मिलेगा, या आपको समय के अनुपात में लाभांश मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने यह कर दिया और आपको बराबर बराबर मिलेगा। कोई 60,000 लगाया, कोई 20,000 लगाया, लाभ हुआ 50,000 का, तो 25,000 नहीं बटेगा। आप जिस अनुपात में लगाए उस अनुपात में बटेगा। या तो अगर आपका एक एक्टिव है, एक आपका एक्टिव है और एक जो है कि नॉन एक्टिव है, तो वहां पर क्या होंगे, वहां पर जो है कि अलग तरीके की साझेदारी होती है। तो आपको पार्टनरशिप में ऐसे टाइप के सवाल बनते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए कुल लाभ कितना हो गया, 10,000 रुपए। ए बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक लगाया। यह ध्यान से पढ़िए, ए बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक लगाया। यदि और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक लगाया, मतलब मान लेंगे सी ने के रुपए लगाया, तो यह जो है कितना लगाया, के प्लस 6,000 रुपए अधिक लगाया। इससे 6,000 ज्यादा लगाया ना, अब इससे 2,000 यह ज्यादा लगाया, के प्लस 8,000 रुपए लगाया। ठीक है, अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3K प्लस आपका 14,000 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 आ जाएगा। यहाँ पर 36 यह घटा देंगे तो 3K का मान आ जाएगा 36,000 और K का मान कितना आ जाएगा, तो आपका K का मान आ जाएगा कितना, 12,000 रुपए आ जाएगा कि नहीं। तो यह 12,000 हो गए, यह 12,000 रुपए हो गए। ठीक है, और यह आपके 18,000 रुपए हो गए। ठीक है, और यह आपके 20,000 रुपए लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आप देखिए यह 20,000, अब यहां पर रेशियो ले लेंगे क्योंकि इस अनुपात में उनको पैसा मिलेगा। 3 0 3 0 से कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, नहीं 2 0 से कैंसिल होगा। 20,000 है ना, यह सॉरी 3 0 कैंसिल हो गया। अब 20 बचा, यहाँ पे 20 का अगर हम डिवाइड करें तो यह आपका 10 आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 6। 10 रेशियो 9 रेशियो 6 के अनुपात में पैसा मिलेगा। अब 10 9 19 और 6 कितना हो गया, 25। 25 का मान कितना दिया है सवाल में, 10,000 रुपए दिया है। 25 का मान 10,000 रुपए दिया है। 25 चौका 100, 400 का 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए आ जाएगा। क्योंकि यह 10 का है, एक का मान 400 है तो 10 का मान 4,000 हो जाएगा कि नहीं। या आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, फिर सवाल लगाइएगा, फिर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों
यहाँ यही क्वेश्चन लास्ट था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए, ठीक है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा और आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लगातार हमसे बने रहिए। पुलिस का एग्जाम हो जाए, इसके बाद हम लोग एसआई का बैच चलाएंगे, उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।